चलिए अब हम लोग हमारा 12.5 लेक्चर जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग रिपोर्ट को यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करते हैं अपने पावर बीआई सर्विस में, वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर आप जो वर्क स्पेस देख रहे हैं, इस वर्क स्पेस को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस माय वर्क स्पेस पे जब हम लोग जाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे जो हमारा जो रिपोर्ट है और डैशबोर्ड है दोनों यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब हमारा जो वर्क है, आप देखिए ऑल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड भी है, रिपोर्ट भी और डेटा सेट भी है। हमारा जो मेन वर्क है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो डेटा सेट है या डेटा फ्लो हम लोग इसको कह ले, इसके अंदर आपका जो डेटा है वो आपका डायनेमिक डेटा है। मतलब मान लीजिए आपकी जो एक्सेल फाइल है या आपका कोई एसक्यूएल का सर्वर है, उसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना होता है। जनरली केस में ये आपको नहीं करना होता है। आप जिस कंपनी के लिए काम करते हो, जिसके पास एक्सेस होता है, वो आपको कंपनी ओनर या फिर जो कंपनी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे रिफ्रेश जो है, ये रिफ्रेश नाउ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे टाइम देख लीजिए, अभी जो टाइम आप लोग को शो हो रहा है वो यहाँ पे जो है 6:34 शो हो रहा है। ओके, तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे जो है एक टाइम ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 6:46 शो हो रहा है, यहाँ पे 6:34 शो हो रहा है, यहाँ पे 6:46 शो हो रहा है और डेट सेम है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं ये जो डेटा है हमारा इस टाइम के अकॉर्डिंग रिफ्रेश होता है या नहीं होता है। मैं जैसे रिफ्रेश किया, डेटा यहाँ रिफ्रेश हो चुका है, बट आप देखिए बाजू में यहाँ पर आपको जो एक आइकन दिख रहा है जो आपका एक एरर आइकन है। आप लोग को यहाँ पर रेड कलर से जो डेटा रिफ्रेश हुआ, जो सेम टाइम में डेटा जरूर रिफ्रेश हो गया, बट आप देखिए यहाँ पे एक आइकन भी शो हो गया, जिस आइकन को आपको यहाँ पे नोटिस करना है। और यही चीज मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता हूँ। आप टाइम देखिए, टाइम वही है जो मैंने अभी रिफ्रेश किया था और ये एरर आइकन है। इसको आप समझिए कि कभी भी हम लोगों को यहाँ पर एंड टू एंड हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग देखिए यहाँ पर एरर क्यों शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल रिफ्रेश हैज बीन डिसेबल। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्रेश के बाजू में यहाँ पर आपको शेड्यूल रिफ्रेश का ये आइकन शो होता है। एक्चुअल में आपको इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास जो है ना, आपके इस डेटा सेट को कनेक्ट करने के लिए कोई चैनल नहीं है, जिसको हम लोग गेटवे कनेक्शन कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं उस जो बटन है उस पर क्लिक करूंगा, जो आइकन है उस पर आप लोग को यहाँ डेटा सेट शो होगा। इस डेटा सेट में आपको यहाँ गेटवे कनेक्शन दिख रहा है। इस गेटवे कनेक्शन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर एक पर्सनल गेटवे जो है उसको इंस्टॉल करना होगा। जिस गेटवे में आपका जो कनेक्शन है एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पावर बीआई के अंदर आपके वेब सर्वर से या आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर सिस्टम से भी किसी एक्सेल फाइल को या किसी डेटा फाइल को यहाँ पर कनेक्ट करते हो तो आपको एक गेटवे की जरूरत पड़ती है। इस गेटवे को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही इसके अंदर आप जाएंगे, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। आप देखिए पहले आपको माय वर्क स्पेस पे जाना है। माय वर्क स्पेस में जाकर आपको ये आइकन दिख रहा है, आप यहाँ रिफ्रेश करके देखेंगे, यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है। ये एरर क्यों शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी डेटा सेट का कनेक्शन नहीं बना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ डेटा सेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे शो होगा। यहाँ डेटा सेट का आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो और आपको यहाँ गेटवे कनेक्शन दिख रहा है। इस गेटवे कनेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पर जाकर आप देखिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू हैव नो पर्सनल गेटवे इंस्टॉल। तो मुझे इंस्टॉल करना होगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए इंस्टॉल नाउ पे यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाता है। नया टैब जैसे ओपन होता है आप देखिए यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन फाइल हो गई है जिसपे आपका जो डेटा गेटवे है इसका एक इंस्टॉलेशन फाइल मुझे मिल जाएगी। जैसे ये फाइल इंस्टॉल होगी तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप शेड्यूल कर सकते हो। तो आपको ये सब चीजें पहले से एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में मिल रही होगी क्योंकि आप किसी के डेटा पे जाके नहीं ले सकते। तो आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ इंस्टॉल करके मिलेगी। तो आपको एक गेटवे के थ्रू जो कनेक्ट करके दिया जाएगा आपके पावर बीआई सर्विस के अंदर। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको एटलीस्ट इसके बारे में बता दूं, जिससे कि एंड टू एंड यूजर के अंदर आपको पता रहे कि ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। फिर आपको यहाँ पर जब आपका एक डेटा सेट कनेक्ट हो जाएगा, मैं एक बार आपको ये करके भी बताऊंगा। ये मैं तब करूंगा जब आपको एसक्यूएल के अंदर एक मैं लोकल होस्ट के अंदर एक कंप्लीट डेटा बनाऊंगा, तब मैं कनेक्ट करके इसको आपके अंदर बताऊंगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब एक बार डेटा सेट यहाँ पे आ जाएगा तो आप शेड्यूल रिफ्रेश के अंदर जाएंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से ये एक्टिवेट नहीं है शेड्यूल रिफ्रेश, इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जब ये एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर आप जो है रिफ्रेश करने के लिए इस ड्रॉप डाउन पे डेली, मंथली या फिर किसी टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो डेटा है इसको सेट कर सकते हैं, जिससे कि वो डेटा हर एक पर्टिकुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिफ्रेश होते रहे और आपको जो आपके डैशबोर्ड पे वैल्यू है
वो आपको डायनेमिक वैल्यू मिलते रहे, रियल टाइम वैल्यू जो है मिलते रहे। इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लीट अपने जो डेटा सेट है इसको यहाँ पर जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। आपको उसके लिए ये जो फाइल है इसको आपको इंस्टॉल करना होता है। तो यदि आप अभी बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मेरी ये आपको एक सजेशन है कि आप अभी इस पे ना जाएं और आप इसे अभी इंस्टॉल ना करें। जब हम लोग एसक्यूएल पे लोकल सर्वर बनाएंगे तब हम लोग लोकल सर्वर को, या फिर जब मैं एडवांस एक्सेल पढ़ा रहा हूँ तब मैं यहाँ पर इस डेटा सेट के साथ आपको कनेक्ट करूंगा और जो हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे, मोबाइल फ्रेंडली वाला डैशबोर्ड भी उसी के साथ हम लोग बनाएंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें मैं इसी डायनेमिक डेटा को कनेक्ट करूंगा और आप देखेंगे जैसे जैसे डेटा हमारा चेंज होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगी। बट अधिकतर केसेस में आपको ये कंपनी या फिर आपके जो क्लाइंट है वही प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर आपको डेटा सेट, बट आपको यहाँ पे शेड्यूल और बाकी ऑप्शंस पता होना चाहिए, जिसके लिए मुझे ये जो चीजें आपको यहाँ पे एड ऑन करनी थी। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा जिसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए और भी डेटा सेट्स बता दूंगा जिसमें आप और इसी तरीके के डैशबोर्ड बना पाएंगे। सो इस तरह से हमारा एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे और एड ऑन करके रखा हुआ है जो होगा हमारा 12.6 लेक्चर, जिसके अंदर मैं आप लोग को बता दूंगा कि आपको और भी डेटा सेट्स कैसे मिलेंगे और कैसे आप और भी कंप्लीट हमारे और भी डैशबोर्ड अपने प्रैक्टिस के लिए बना पाएंगे।